बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और खुश होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खुश ही रखे। मैं हूँ आपकी होस्ट सोनी राना, प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। तो कैसा रहा आज का दिन, मतलब कि कैसी रही रात, कल की रात और सुबह सुबह का दिन तो अभी स्टार्ट ही हुआ है और सिर्फ 9 बजे हम हाजिर हो गए हैं। और जो 2 घंटे गुजरे हैं 7 और 8 बजे, जिनके बच्चों ने स्कूल जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, उनका दिन कैसा रहा? थोड़ा सा दिन चाहे 1 घंटा गुजरा हो या आधा घंटा गुजरा हो तो वो लगता ही ऐसे है कैसा रहता है। और माएँ बच्चों को स्कूल भेज के फिर बहुत रिलैक्स हो जाती है और रिलैक्स हो के अपने सारे काम करती हैं। और बहुत से वालिदैन ऐसे हैं कि जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि स्कूल्स हो और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं। और आज हमारे घर में भी ऐसे ही सुबह सुबह बात हुई तो बोला गया, मेरे चाचू कहते हैं मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बच्चे स्कूल जाने लग पड़े हैं। और आंटी, और जो हम अपनी चच्ची को आंटी कहते हैं, तो आंटी कहती हैं हमारे बच्चों ने तो इतना तंग नहीं किया, आप तो ऐसे ही कह रहे हैं, आप पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं और मैं घर में होती हूँ और आप ऐसे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा आंटी जो भी है ना, हर एक यही कह रहा है कि चलो शुक्र है स्कूल तो ओपन हुए। बच्चों की जो एजुकेशन थी वो बहुत पीछे पड़ रही थी, उनको बहुत से मसले पेश आ रहे थे, बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा था और बच्चे ठीक तरीके से टाइम नहीं थे दे पा रहे अपनी पढ़ाई की तरफ। फिर कुछ इस तरह के भी बच्चे जो काम नहीं कर रहे होते, उनकी हैंड राइटिंग में इशू क्रिएट होता है, उनके लेसन में इशू क्रिएट होता है। कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं, तो उन सबको कुछ ना कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। और कुछ बहुत ही पढ़ाकू टाइप के होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ पढ़ने का शौक होता है। लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों में रीडिंग स्किल्स को डेवलप किया करें कि बच्चे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें और रीडिंग करना सीखें। और फिर अल्फाज के जो चुनाव है, अल्फाज का तोड़ जोड़ है, अल्फाज को मुकम्मल करना सीखें। अगर ये आदतें बच्चों में डेवलप होंगी तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज कवर करेंगे। और उसके साथ साथ सिर्फ टीचर्स का काम नहीं है, ना ही स्कूल का काम है, ना ही एकेडमी का काम है कि वो बच्चों को जनरल नॉलेज प्रोवाइड करें। ये वालिदैन का काम भी है कि वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जनरल नॉलेज प्रोवाइड करें। अगर हम किसी स्कूल में सर्वे के लिए चले जाते हैं तो हम उनसे पूछ ही लेते हैं कि आप हमें लामा इकबाल या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या मौलाना ज़फ़र अली खान की डेट ऑफ बर्थ बताएं। तो बहुत से बच्चों को कम पता होता है। आजकल तो वैसे भी बच्चों का जो ज़्यादातर नॉलेज है वो सोशल मीडिया की तरफ है। बच्चे सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं। और आप बच्चों को ये भी बताएं कि सोशल मीडिया यूज़ करने के कितने नुकसानात हैं, सोशल मीडिया का कोई फ़ायदा, अगर फ़ायदे हैं तो उनके नुकसानात भी हैं। तो और उन नुकसानात में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि क्या है क्या नहीं है। जो सोशल मीडिया के नुकसानात हैं वो मैं आपको आगे थोड़ा सा गाइड करूँगी, क्योंकि इनमें बहुत कुछ आ जाता है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ इनसे हम ना सिर्फ फ़ायदे ही हासिल करते हैं, हम ज़्यादातर जो मोटिवेट होते हैं हम वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ मोटिवेट होते हैं। अगर कहीं पे लिखा भी हो कि आपने इस वेबसाइट को ओपन नहीं करना तो हम लोग उस वेबसाइट को लाजमी ओपन करेंगे। अगर लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट फॉर अडल्ट और 18+, तो हम लोग जो हैं उसको जाके ओपन करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या है। जब हमने पहले से ही ऊपर लाइन लिखी गई है कि आपने इस चीज़ को ओपन नहीं करना, तो वाई हम क्यों ओपन कर रहे हैं, हम क्यों इस तरह कर रहे हैं? हमें जब पहले से ही ये बात पता है तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। ये भी चीज़ अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अटैच रहें, अटैची होने की कोशिश करें, बच्चों को कंपनी दें, बच्चों के साथ दोस्ती करें। और दोस्ती भी बच्चों के साथ लिमिटेड होनी चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा खौफ भी हो कि अगर हम
गलत काम करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी। ये नहीं कि बच्चों के अंदर से ये खौफ ही खत्म हो जाए कि हमारी मामा, हमारे बाबा, हमारे दोस्त हैं, अगर हमने गलत कर लिया तो कोई बात नहीं। इस चीज़ को भी ख़त्म करना है। दोस्ती रखें लेकिन एक लिमिटेड हद तक, कि ये ना हो ना ही आपका बच्चा बागी हो और ना ही आपका बच्चा आपके सर पे चढ़ जाए। इन दोनों चीज़ों का ख्याल रख के हमें बच्चों के साथ जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए, बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को जो वक्त जा रहा है उसके बारे में बताना चाहिए, आने वाले वक्त के बारे में भी थोड़ी बहुत उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उन्हें ज़िंदगी के बारे में बताना चाहिए। ज़िंदगी में तल्ख हकीकतें भी आती हैं, हमेशा ज़िंदगी एक सी नहीं रहती। ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव दोनों आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स ना आए तो उस ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता। जी, ये तो होगी हमारी आज की चिट चैट, थोड़ी बहुत छोटी सी गॉसिप जो मेरी आपके साथ होती है। अब हम अपने शो का बाकायदा से आगाज़ करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक मिक्सअप है, मिला जुला है, जिसमें गधागिरी और उसके साथ साथ जो जैली बाबा साईं बने हुए हैं उनके बारे में है कि हमें उनसे किस हद तक अवॉइड करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। अब हम अगर आ जाते हैं गधागिरी की तरफ, तो सबसे पहले ये चीज़, गधागिरी करने वाले पर भी अल्लाह की लानत है। अल्लाह पाक ने जब उसको हाथ दिए हैं तो वो कमाए, कमा के खाए। अगर बहुत ज़्यादा कोई मुहताज है, बहुत मुहताज है, तो वो हम लोगों को नज़र आ जाता है कि ये बंदा बहुत मुहताज है, इसके हाथ नहीं है, इसके पाँव नहीं है, इसमें किसी किस्म का फॉल्ट है, या ये किसी चीज़ से इसके साथ कोई मिसहैप हो गया, इसमें कोई कमी है, कोई पेशी है, देन हम उसकी हेल्प करते हैं। हम इस तरह करते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो गधागिरी करने वाले हैं, वो दूसरों का भी हक जो है हक तलफी करते हैं और दूसरों का हक खा जाते हैं। नहीं, इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। एज अ मुस्लिम हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें सजेस्ट की गई है, जो चीज़ हमें बताई गई है कि हम मुसलमान हैं, हमें अपने हमारे साथी जो हैं हमें उन सब का ख्याल रखना। ये नहीं कि सिर्फ अपने ही पेट का सोचना है कि बस हमें ही पेट लगा हुआ है, हम ही खाएं, हम ही सब कुछ करें। नहीं, एहसास खून के रिश्तों से जो सबसे बड़ा रिश्ता है वो रिश्ता एहसास का है। जब तक एहसास ना हो, खूनी रिश्ते भी मायने नहीं रखते। हमारे अंदर एहसास होगा तो इंसानियत जागेगी। अगर एहसास ही नहीं तो इंसानियत कहाँ जागेगी? हम तो बेहिस हो जाएंगे जानवर की तरह। यहाँ तक कि अगर जानवर है तो जानवर को भी एहसास हो जाता है। अगर उसका मालिक है, मालिक ने अपने घर में जानवर रखा और मालिक को कुछ हो जाता है, मालिक थोड़े दिनों के लिए बीमार हो जाता है, तो उस जानवर को एहसास हो रहा होता है कि मेरा मालिक बीमार है। उसमें भी ये चीज़ पाई जाती है, क्योंकि लगाव होता है जानदार चीज़ों से। एक जो लगाव होता है वो एक लगाव ही अलग किस्म का हो जाता है। इधर मैं अगर एक एग्जाम्पल कोट करूँ, लाइक हम कुर्बानी का जानवर लाते हैं, हमारे घर में कुर्बानी का जानवर 8 दिन रहे या 5 दिन रहे, 10 दिन रहे, हम उस जानवर से इतने अटैच हो जाते हैं, इतने अटैच हो जाते हैं, जब उसकी कुर्बानी हो रही होती है तो हमारे आंसू निकल रहे होते हैं, और जो हमारे बच्चे हैं वो भी रो रहे होते हैं कि नहीं, आप इसको कुर्बान ना करें, आप इसकी कुर्बानी ना दें, आप किसी और को करें, क्योंकि हम उसके साथ अटैच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर जब कुछ दिन गुजरते हैं, ईद का फर्स्ट डे गुजरता है, सेकंड डे गुजरता है, तो हमें उस जानवर की, अगर बकरा है तो हमें उसकी कमी महसूस हो रही होती है कि आज वो हमारे साथ नहीं है। तो ये तो फिर इंसान है, हम तो फिर इंसान हैं। हमें एहसास करना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए। और बात हो रही है गधागिरी वालों के लिए कि जो गधागिरी करते हैं, लाइक बैकर्स। अब बहुत से गधागिरी करने वाले ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो नकली बेस बना लेते हैं, नकली, जैसे कि लाइक अपने हाथ को अंदर की तरफ कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारा जो बाजू है वो नहीं है, हमारा बाजू कट चुका है, इस तरह हो गया, और वो गधागिरी कर रहे होते हैं। नहीं, आपको अगर गधागिरी करना, बहुत से गधागिरी करने वालों के लिए है कि अगर आप लोगों को गधागिरी करना लग रहा है कि बहुत आसान है,
तो कैसे आसान आपको लगता है कि आप किसी के आगे हाथ करें, आप किसी के मुख्ताज हों? नहीं, उससे अच्छा है कि आप 500 या 1000 रुपये की दिन में मजदूरी कर लें। आप गदागिरी ना करें। आप गदागिरी करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। कैसे? मुझे समझ नहीं आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं किसी के आगे हाथ फैलाने की। हमेशा अगर हाथ फैलाना चाहिए तो अल्लाह पाक के सामने हाथ फैलाना चाहिए कि या अल्लाह तू अता कर, हम तेरे मुहताज हैं, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है, तू ही है हमें देने वाला, तू ही हमारा राज़िक है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही जुल जलाल है, तू ही कद्दूस है, तू ही हमारा हालिक है। अगर हम ये सारी चीज़ें अपने रब ताला से मांगे तो इसमें क्या बेहतरी है? इसमें बहुत बेहतरी है। हमें खुद को चेंज करना चाहिए। हम खुद को थोड़ा सा भी तब्दील कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। हम अगर गदागिरी करते हैं तो गदागिरी करने में ये भी होता है कि हमें अपने बच्चों का एहसास नहीं होता कि कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं। हमारे बच्चों के फ्रेंड्स होते हैं। बच्चों के फ्रेंड्स क्या सोच रहे होंगे कि तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक ठाक है, तो ये क्या नौबत आई है कि इन्होंने गदागिरी शुरू कर दी है, कि वो गदागिरी कर रहे हैं। नहीं, और हमें नकली, हमें झूठे किस्म का दिखावा करके गदागिरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ तो दुनिया को दिखा के बटोर लेंगे, ले लेंगे पैसे, लेकिन उस रब के हजूर भी तो हमने पेश होना है। हमने उस रब को भी तो अपना मुंह दिखाना है, हमने उधर भी सजदा करना है, हम उधर भी तो सुर्ख रूह होना चाहेंगे ना। हम इधर इस तरह करके उनको क्या मुंह दिखाएंगे? या अल्लाह कि मैं गदागिरी करता था, मैं झूठा दिखावा करता था, मैं झूठा दिखावा करने के लिए ऐसा करता था। नहीं, हमें इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। हमारे सामने बहुत सी मिसालें आती हैं गदागिरी करने वालों के लिए भी, और जो लोग अल्लाह की रज़ा या अल्लाह की राह में देते हैं उनके लिए भी बहुत सी मिसालें हैं, जो मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह चैनल सिटी 55 विद सोनी राना, और आज हम बात कर रहे हैं मिक्सअप टॉपिक पे। मिली जुली जो एग्ज़ाम्स हैं कुछ, उन पे बात कर रहे हैं जिनमें गदागिरी वाले भी शामिल हैं और उसके साथ जैली बाबा साईं जो हैं वो भी शामिल हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं गदागिरी पे। तो गदागिरी जो है वो नहीं करनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है, उन्होंने अपने हाथ को इस तरह से किया हुआ है कि ऊपर पता नहीं क्या वो लगा लेते हैं, कुछ जल टाइप के, वो ऐसे लग रहा होता है कि वाकई ही सचमुच में जल चुका है। लेकिन नहीं, उस टाइम हम लोगों में से जो देने वाले होते हैं वो उनका दिल इतना नरम होता है, इतना नरम होता है कि वो देख नहीं सकते कि इसके साथ क्या हुआ है। वो चले उस टाइम तो दे देते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आपको वो 1000 दे देंगे या 500 दे देंगे? नहीं, हस्बे तौफीक। आपको 50 रुपये, आपको 10 रुपये, आपको 20 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप इस चीज़ को देखें, इस बात को देखें कि हम किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए। हमें सिर्फ़ और सिर्फ, जो मैंने आपको फर्स्ट सेगमेंट में भी बोला है, कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाना चाहिए। हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें किसी का मुख्ताज ना करे, हमें देने वालों में से बनाए, हमें लेने वालों में से नहीं। अब जिस तरह आप देख रहे होते हैं कि ARY पे इकरारुल हसन ने बहुत से ऐसी स्टोरीज़ आपके सामने लाई हैं, बहुत से ऐसे वाक़या लाए हैं ऑन द रोड,
ऑन द रोड, ऑन द ट्रैफिक, आपकी ट्रैफिक भी उन्हीं लोगों की वजह से जाम हो जाती है और ट्रैफिक इशू भी क्रिएट होता है। बहुत से लोग जो होते हैं वो ऐसे हाथ को लटका के गदागिरी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग टांग का बहाना कर रहे होते हैं, बहुत से लोग हाथ पाँव बाजू सर पे जूठी पट्टियाँ और कुछ इस तरह के भी होते हैं कि उन्होंने लाइक व्हील चेयर बनाई होती है, उसमें अपना बच्चा व्हील चेयर में डाला होता है और वो व्हील चेयर को आंटियाँ घसीट रही होती हैं। हम वो भी चीज़ें उनको भी देख रहे होते हैं। लेकिन अगर उन्हीं लोगों की बात की जाए जो झोंपड़ियों वाले लोग हैं, झोंपड़ियों वाले लोग जब गदागिरी कर रहे होते हैं, आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, अल्लाह के नाम पे मांग रहे होते हैं, यहाँ तक हमें वास्ते दिए जाते हैं, यहाँ तक हमें वास्ते दिए जाते हैं कि हमारा जो मानना है, हमारा जो कहना है, हम कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ उस रब की राह में दे रहे हैं, उस रब को राज़ी करने के लिए दे रहे हैं। ये हमारे पास 100 बहाने करके भी आए तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ये अल्लाह पाक के लिए मांग रहा है। सम टाइम इस तरह भी होता है, बहुत से लोग कह रहे होते हैं अल्लाह का वास्ता है दे दो, आपको नबी का वास्ता है दे दो, आपको रसूल का वास्ता है दे दो। यहाँ तक हज़रत बीबी फातिमा और इमाम हुसैन का भी वास्ता दिया जाता है कि आपको इनका वास्ता है, अब प्लीज़ आप हमें इतने दे दें, किसी का सदका दे दें, किसी की हरायत दे दें, हमें ये सारी चीज़ें, हमें ये थोड़े से पैसे दे दें, हमने रोटी नहीं खाई हमें रोटी दे दें, हमें ये दे दें। इस तरह की सदाएं वो लगा रहे होते हैं और हम मोमिन हैं, हमारा दिल जो है वो नरम है और हम इन सदाओं को देख के दे देते हैं, इसलिए कि हमने रब ताला की ज़ात को राज़ी करना है और हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े आखिरत मैशर में अपना मुंह दिखाना है कि नहीं, अगर उसने सदा कर दी है तो कोई बात नहीं। उसी तरह बहुत से और बैकर्स आते हैं। अब कुछ अरसा कबल बात में इकरारुल हसन की कह रही थी कि उन्होंने हमें बहुत सी स्टोरीज बताई हुई हैं कि इस तरह लोग करते हैं और वाकई इस तरह लोग करते हैं। और जिन लोगों का, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जिन लोगों का हक है उन लोगों को भी, उन लोगों की हक तलखी की जाती है, उन लोगों का भी हक तलफी की जाती है, उन लोगों का हक छीन लिया जाता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। कुछ गदागिरी करने वाले ऐसे भी हैं, बहुत आसान हल बता रहे होते हैं, यार बड़ा आसान हल है, इससे अच्छा है कि तुम मांग लो, मेहनत मजदूरी से अच्छा है कि तुम मांग लो। तो मांगना आसान है, दर दर पे जाना, रोड क्रॉस करने, खुद को दिखाना कि मैं बहुत मजलूम हूँ, मैं बहुत मुहताज हूँ, मैं इस तरह का हूँ, नहीं, ये सबसे मुश्किल काम है। किसी के आगे हाथ करना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम है, ये आसान काम नहीं है। उसी तरह एक और चीज़ पे बात करते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं, अगर इधर मैं मिसाल कोट करना चाहूँ रमज़ान की, तो रमज़ान में अगर लोगों को पता चलता है जी आप फ़लाँ जगह पे या फ़लाँ बंदा या फ़लाँ औरत राशन तकसीम कर रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, तो हमारे जिनके बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी औरतें, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं लगती, उनको सदका नहीं लगता, उनको हरायत नहीं लगती, वो भी लोग जा रहे होते हैं लेने कि हमें भी लगता है, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारा हस्बैंड जो है वो उसकी जो कमाई है वो बहुत कम है, तो क्यों हम ऐसा करें। हमें जिस हाल में हमारे रब ने रखा है हम उसी हाल में रहें तो बेहतर नहीं है। हम अगर मैं समटाइम जब मुझे खुद पता चलता है, क्योंकि मेरे सामने बहुत सी क्यूरीज आती हैं, तो जब उन क्यूरीज में मुझे पता चलता है कि रमज़ान में ये बंदी ठीक है और इस बंदी को इतनी ज़रूरत नहीं है, इसका हस्बैंड ठीक है, इसके बच्चे बड़े हैं और माशाल्लाह से इसको कोई ज़रूरत नहीं है, चले दिन का जितना भी कमाया जाता है एक दिन में वो रात को खा के सोते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करके सोते हैं। जब उनकी क्यूरीज मेरे सामने आती है तो मुझे दुख होता है। मुझे दुख इस चीज़ का होता है कि क्या ये इन लोगों को पता नहीं है कि हम दूसरों का हक खा रहे हैं। जिनको लगता है, जिन पे सदका वाजिब है, जो सदका लेना चाहते हैं,
वो लेते नहीं, और जिनको सदका लगता नहीं वो सदका ले रहे होते हैं। इस तरह की भी क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती हैं। बहुत कुछ होता है हमारे इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में बहुत कुछ होता आता है और हो रहा है जिनका हमें पता नहीं है। अब रिसेंटली लास्ट रमज़ान की बात है, लास्ट रमज़ान में हमारे गुजरांवाला एरिया में ही एक गांव है, वहाँ के जागीरदार काफ़ी रिचेस्ट हैं। उन्होंने, उनकी जो ज़कात है वो बाहर से आती है, तो जी उन्होंने ज़कात देनी थी। ज़कात के लिए अलॉट हुआ और बोला गया जी जो ज़कात है वो 5,000 पर हेड बंदे को दी जाएगी। अब उन लोगों का हिसाब लगाएं कि जिनको इस चीज़ का पता चला है वो खुद गई हैं, साथ अपने बच्चों को लेके गई हैं, साथ अपने हस्बैंड को लेके गई हैं। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि आप मुझे ये बताएं कि आपको ये जो पैसे मिले हैं, जो ज़कात मिली है, जो भी चीज़ें सदका हैरायत या जो भी राशन मिला, क्या वो पूरा साल खाती रहेंगी? क्या वो आप पूरी ज़िंदगी खाएंगी? क्या आपको नहीं पता कि हमें दूसरों का हक नहीं खाना चाहिए? दूसरों का हक खाने से क्या होता है? क्या हमें अल्लाह के हुक्म पे अमल नहीं करना चाहिए? क्या हमें नबी की सुन्नत पे अमल नहीं करना चाहिए? हम वैसे तो हर बात कहते हैं जी नबी की सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो हम इस वक्त इस टाइम हम कहाँ जाते हैं? हम तब क्यों भूल जाते हैं? हमें उन चीज़ों का पता है जिसमें हमारा मुफाद हो, वहाँ हमें अल्लाह का हुक्म भी याद आ जाता है और हमें सुन्नत भी याद आ जाती है। और जहाँ पे हमारा मुफाद है, जहाँ पे जिन चीज़ों पे हमें हमारा मुफाद नज़र आता है वहाँ हमें अल्लाह का हुक्म याद नहीं आता, हमें नबी की सुन्नत याद नहीं आती। और जिन पे हमारा मुफाद नहीं है, लोगों का मुफाद है, लोगों का फ़ायदा है, तब हमें अल्लाह का हुक्म याद आ जाता है और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत याद आ जाती है। जी ये उनकी सुन्नत है, उस पर अमल करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग जो है, मेरा जो मानना है, हम उस ज़ात से, उस ज़ात के खौफ से कम डरते हैं। हमें ये है कि हमारा दीन, वाकई कोई शक नहीं, हमारा दीन बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम तौबा करें, हमारी सच्चे दिल से तौबा करें तो हमारी तौबा कबूल कर ली जाती है। लेकिन हम लोग दुनिया में इज्जत बनाने के चक्कर में दुनिया से डरते हैं, उस ज़ात से नहीं डरते। हमें सिर्फ उस ज़ात का डर कोई नहीं लगता, हमें सिर्फ ये होता है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। हमें जितना लोगों का डर है, अगर हमें उस ज़ात का उतना डर हो तो हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवर जाए, हमारी दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत में रेल पेल हो जाए, हमारी चार, जिसे कहते हैं चार क्या 7 रंग लग जाए, बहारों में हमारी ज़िंदगी की बहारें जो है वो खिलखिला उठें, अगर हम इन चीज़ों पे अमल करने लगे तो। और बात हो रही थी गदागिरी की, तो हमें इन सारी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अगर हम देखें तो अगर हम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को देख लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, उसके साथ हज़रत अली को देख लें, तो उनके पास दुनिया जहान की हर चीज़ थी। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दो जहानों की रहमत, उनके पास तो सब कुछ था, लेकिन वो भी उन्होंने कभी भी अपने पास कुछ नहीं रखा, दिया, हमेशा दिया। खजूर खाते थे, हमें पता है इन चीज़ों का, लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन बातों पे अमल नहीं करते। अब एक मिसाल इधर कोट करूँगी, मिसाल है, मिसाल नहीं है, बात है, वाक़या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाहर बैठे हैं और सूखी रोटी खा रहे हैं। एक गदागिरी करने वाला आया, उसने एक दरवाजे से लिया है, अपने लिए लिया है, और दूसरे, और कहता है कि जो बाहर बैठे हुए हैं, बाहर इंसान बैठे हुए हैं या जो बाहर शख्स बैठा हुआ है, मुझे उसके लिए भी कुछ दे दे, कोई रोटी दे दे, कोई सालन दे दे, क्योंकि वो सूखी रोटी खा रहे हैं। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये जो दर है, जिस दर से तुम लेके जा रहे हो उस शख्स के लिए, ये पूरा दर उस शख्स का है, लेकिन वो लोगों को देता है, खुद वो सूखी रोटी खाता है पानी के साथ। हिसाब लगा ले। तो हम गदागिरी जो करने वाले हैं
उनको यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आपके हाथ पाँव सब कुछ सलामत है तो आप गदागिरी ना करें। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। डीएचए की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब डीएचए में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट डीएचए फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश। 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका डीएचए कैंट गुजरावाला में। फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा डीसी कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल डीएचए ऑफिस, मेन जीटी रोड, राहवाली कैंट गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 6433 923, 0324 7333 927 and 055 382 8444। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना। और आज हम बात कर रहे हैं गदागिरी और जैली बाबा पे, जो जैली बाबा सास होते हैं उन पे। लेकिन गदागिरी पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे। गदागिरी वालों के लिए यही है कि प्लीज़ 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 इन चीज़ों को अवॉइड करें। आपके हाथ पाँव सलामत, अल्लाह पाक ने आपको सही सलामत दुनिया में भेजा है, तो क्यों आप ये झूठा दिखावा करके लेते हैं। आप इन चीज़ों से अवॉइड करें। आप क्यों मुख्ताज होते हैं, खुद कमाएं और मजदूरी कर लें। नहीं काम मिलता तो मजदूरी कर लें। अगर इंसान कुछ करने पे आए तो बहुत से काम हैं, बहुत से काम हैं। और अगर इंसान कुछ ना करना चाहे तो फिर कोई काम नहीं। फिर उसके लिए दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो गदागिरी या फिर चोरी चकारी। फिर वो उन दोनों कामों में मुलव्विस हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जैली जो बाबा सास हैं उन पे। हमारे अब इस मुआशरे में बहुत ट्रेंड बन चुका है ये जो बाबा साईं बने होते हैं। जी आप इस तरह कर देंगे तो महबूब आपके कदमों में, औलाद नहीं होती तो औलाद हो जाएगी, शादी मनपसंद शादी, रिश्ता की रुकावट, पेपरों में पास, और अगर आप बाहर जा रहे तो बाहर के लिए ये करवा लें वो करवा लें, काला जादू, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। अगर हम किसी के पास चले जाएं, हिसाब लगवाना, आपको हिसाब लगवाना, आप उनको अपना स्टार बता देते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ ये है, हमारा मदर नेम ये है, आप उनको स्टार बता देंगे। स्टार बता के वो जब आपका हिसाब लगाएगा उसमें से आपको लगता है कि 100% आपका हिसाब ठीक है, नहीं, आपको वो चक्कर पे चक्कर देगा अपना पैसा कमाने के लिए, खुद को बटोरने के लिए। गदागिरी के साथ ये भी एक कारोबार बन चुका हुआ है। ये जो जैली बाबा साहब ने कारोबार खोले हुए हैं, ये भी एक कारोबार है कि हम इतने हमें पैसे दें आपका काम हो जाएगा, इस तरह करें हाँ आपका काम हो जाएगा। और वो फिर चीज़ें भी आपको वो बोलते हैं कि जो खुद के लिए नहीं है, जो मतलब कि हमें आसानी से नहीं मिल सकती, हमारे लिए बहुत मुश्किल होती हैं, वो चीज़ें हमें बोलते हैं जी आप ये चीज़ें ले आए आपका काम हो जाएगा, नहीं तो आप हमें पैसे दे दें, हम कसाई से रजू करके ये कर लेते हैं। आजकल के दौर में सच्चे जो इस तरह के बाबा साईं हैं बहुत कम है, बहुत कम है। अगर आपको लगता है, नो डाउट लोग करवाते हैं, जो झूठा अमल है, जो किसी को तबाह करने के लिए अमल है, वो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जो सच्चा अमल है, जो खुद को संवारने के लिए, खुद के रास्ते को ठीक करने के लिए करें, वो जल्दी नहीं होता। लेकिन आप एक चीज़ को मत बोलें कि वो रब करीम है, वो गफूर रहीम है, अल्लाह से बढ़ के कोई बड़ा पीर नहीं, अल्लाह ही सब कुछ है। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के दुआ करें, रो के दुआ करें। आपकी दुआ क्यों नहीं कबूल होती? कबूल होगी। कुछ दुआएं देर से कबूल होती हैं लेकिन होती ज़रूर हैं।
रुकावट वाला जुकाम लगा मैनू। कुछ दुआएं देर से कबूल होती हैं लेकिन कबूल ज़रूर होती हैं। जब आपकी दुआएं बहुत जल्द कबूल हो रही होती हैं तो अल्लाह पाक आपका यकीन बढ़ा रहा होता है कि मेरे बंदे का यकीन और पुख्ता हो जाए। और जब आपकी दुआओं में देर हो रही होती है तो आपका सब्र आजमा रहा होता है कि मेरे बंदे में कितना को सब्र है, वो क्या करता है। और हम लोग उस टाइम जो हमारा सब्र है, सब्र का जो दामन है वो लबरेज हो रहा होता है और हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी दुआएं रद्द हो रही हैं। अगर हमारी दुआएं रद्द हो रही हैं तो वो भी हमारे लिए फ़ायदा है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 5th स्टैंडर्ड में, आई थिंक तो 5th या 4th स्टैंडर्ड में मेरी टीचर, हमने कहना मैम कुछ दुआएं कबूल नहीं होती। उन्होंने कहना बेटा वो आपकी दुआएं रद्द भी नहीं होती, वो जो आपकी दुआएं हैं वो अल्लाह पाक के पास महफूज हो रही हैं और रोज़े आखिरत, मैशरे आखिरत आप लोगों की वो दुआएं काम आएंगी। हमेशा अल्लाह पाक से दुआ करते रहना चाहिए। कुछ लोग इस तरह के बताइए अल्लाह पाक ये मेरी प्लीज़ आखिरी दुआ है, आप मेरी ये दुआ कबूल कर लें, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी या कुछ नहीं मांगूंगा। हम तो सिर्फ मांगते ही उससे हैं जो हमें अता करने वाला है। अगर हमारे माँ बाप के पास कुछ नहीं है तो हम दुआ करेंगे या अल्लाह हमारे माँ बाप को दे, और हमारे माँ बाप को मिलेगा तो हमें मिलेगा ना। जब हमारे माँ बाप के पास कुछ नहीं है, हमारे माँ बाप को नहीं मिलना तो हमें कहाँ से मिलना है। तो हम अगर मुहताज हैं तो मुहताज हैं सिर्फ उसी ज़ात के मुहताज हैं जो हमें देने वाला है, जो हमारी दुआएं कबूल करने वाला है। हमारी दुआएं कबूल हो या ना हो, लेकिन हम में सब्र और यकीन दोनों पुख्ता होने चाहिए। और यकीन का दामन और सब्र का दामन हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब आ जाते हैं जो जैली बाबा साहब की तरफ। इकरारुल हसन ने लास्ट टाइम एक किया, एक क्यूरीज निकाली, एक स्टोरी निकाली जिसमें मुझे उन औरतों पे भी हैरानगी होती है, उन औरतों पे भी हैरत होती है कि मुस्लिम है। मुझे वो औरतें ये बताएं कि कहाँ लिखा है कि बाबा साईं के पास नंगे बदन बैठ जाओ या कुछ कर दो, नंगी अपनी तस्वीर बेच दो तो आपके काम सीधे हो जाएंगे। कहाँ पे लिखा है? मुझे कभी ये बता दे कि कहाँ पे लिखा है। वुमेन में ये जो सिक्स सेंस है वो इसीलिए होती है, जो अल्लाह पाक ने उसको छठी हिस्स अता की है, वो अगले की नज़र का बता देती है कि वो बंदा तुम्हें किस नज़र से देख रहा है। जब औरतों को ये छठी हिस्स मिली हुई है, मुहैया है, तो वाई वो क्यों इस तरह कर जाती हैं। वो बाबा साईं के पास चली गई जी, कुछ बाबा साईं मेरी बेटी चुप रहती है, मेरी बेटी को ये मसला है, मेरी बेटी को वो मसला है। आप अपनी बेटी से उसकी बात तो सुने, उसकी दिल की बात सुने। बेटी आपकी सॉरी, आप लोगों को शायद बुरा लगे, इसके लिए मैं बहुत माजरत करती हूँ। बेटी आपकी किसी और को पसंद कर रही हो और वो गुमसुम हो और आप उससे पूछें कि बेटा या बेटी तुम्हें क्या मसला है, आप उसको डायरेक्ट बाबा साईं के पास ले जाओ और बाबा साईं जो है वही उस पर आशिक हो जाए और वो अपना काम निकालने के चक्कर में और आप उसे दे पे आप उसे दम पे दम करवाई जाए जी, हमें दम कर दें, ये मसला है, ये इशू है ये। अब मैंने ये जब शो करना था इन द मॉर्निंग, मैंने सर्वे मैंने इस तरह किया। FB पे मैंने एक फ़ेक आईडी मेक की। फ़ेक आईडी मेक करने के बाद मैंने एक लिस्ट निकाली, सारे जाली जितने भी बाबा साहब जितने भी थे सब आए जी, अपना मसला बताएं जी। मसला बताया, सबको एक ही मसला बताया जी। एक ने मुझे कहा कि आपके बेटा 1300 लगेंगे फ़ोन पे तो आपका काम ठीक हो जाएगा। दूसरे ने कहा आपके रास्ते में बहुत रुकावटें हैं, 21 दिन का अमल है, आप करेंगी तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ने कहा जी 11 दिन का अमल है, गारंटी अमल है, हम काला जादू करते हैं, काले जादू से इस तरह होगा तो आपका काम हो जाएगा। फोर्थ ने कहा आपका ये इशू है। अच्छा,
एक ने कहा जी आपके रिश्तेदारों ने आपके रुकावटें डाली हुई हैं, आपके रिश्तेदारों ने आप पे दम करवाया हुआ है। अब मेरे रिश्तेदारों को मुझसे ही बहुत मोहब्बत है, वो मुझ पे क्यों दम करवाएंगे? सोचने की बात यह है कि वो मुझ पे ही क्यों दम करवाएंगे। ठीक हो गया। अब हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है हाँ मेरा वो रिश्तेदार इस तरह, वो मुझसे जेलस होता है, ये उसी का काम है, वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है, ये उसी ने किया होगा। नहीं, सबसे पहले आप उस इंसान को या उस बाबे की परख करें, उसको देखें कि उसको आपसे कितना मुफाद है। जब आप किसी के पास चले जाते हैं ना तो वो आपको जज कर लेता है, वो आप पे पहले ही कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर देता है कि ये बंदा मेरे पास ही आए, और वो देख रहा होता है कि इसमें ये मेरे पास कितनी देर के लिए आ सकता है, मैं इसको उल्लू कितनी को देर के लिए बना सकता हूँ। सब जी बकरे का दिल ले आए, उसको मैं खुद कब्रिस्तान में दफना दूंगा, आपने मुझे अपने पैसे बाद में देने हैं, मुझे ये चीज़ें दे दें, ज़ाफ़रान दे दें जो टू मच एक्सपेंसिव है जी, वो इतने हज़ार का तोला है, पता नहीं अब कितने हज़ार है कितने नहीं है, आई डोंट नो जी, ये वाली चीज़ ले आए। आपने बकरे की पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, बकरे की पुश्त की हड्डी या पता नहीं कौन सी हड्डी है, वो लेके आनी है। हम कहेंगे जी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, आप मुझे पैसे दे दे आपका काम हो जाएगा। फिर कुछ लोग इस तरह जी आपने अब जो ये तवीज़ हैं वो अपने इधर बनाना है, काला जादू में ऐसा होता है जी, काला जादू में आपका जिस्म भी मुहैया होना चाहिए। आप का अगर आपने काम करवाना है तो आप अपनी नंगी जो तस्वीरें हैं वो भेज दें, वो आप पे पड़ी जाएंगी तो देन आपका अमल हो जाएगा। आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें, जो आपसे ये चीज़ की फरमाइश कर रहा हो या बोल रहा हो वो कभी भी ठीक नहीं है, वो जाली है, वो नकली है, वो झूठा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो इतना ही हो, इतना ही बाबा हो या इतना ही ठीक हो तो वो अपने लाखों काम ना ठीक कर ले, उसे क्या ज़रूरत है दूसरों के काम करने की, वो अपने ही काम ठीक कर ले। अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ लोग काम करते हैं, वो बहुत काम करते हैं, बाकी सिर्फ अपना मुंह चलाने के लिए, अपने काम करने के लिए करते हैं। और इस चीज़ को इन्होंने अपना कारोबार बनाया हुआ है, ये इनका बहुत बड़ा कारोबार है। बंगाली बाबा स्पेशली ऐड चल रहे होते हैं जी, इस तरह हो जाए, ये हो जाए, आप हमारे पास आए, हाँ आपका काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नो, आप खुद अपने स्टार के मुतल्लिक पढ़े, आप खुद अपने बारे में थोड़ा बहुत जाने, आप दूसरों में क्यों कमियां ढूंढते हैं? आप अपने अंदर की कमियों को देखें, आप में जो कमी है में भी आप उस कमी को ठीक करें तो आपका काम आसान हो जाए। आप दूसरी चीज़ें क्यों देखते हैं? नहीं, आप खुद को ठीक करें। अगर हम खुद को ठीक कर लेंगे, हम अल्लाह पाक की इबादत करेंगे, हम तहज्जुद गुजार हो जाएंगे, हम फजर पढ़ना शुरू कर लेंगे, तो कभी भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सूरतें हमें अता की हुई हैं, जो नाजिल हुई हैं, जिनके बारे में हमें बताया जाता है, जो वज़ाइफ हैं, हम वो करें तो हम इन मुसीबतों से दो चार हैं। हमें ये मुसीबतों की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इन बाबों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। रात को सूरतुल मुल्क पढ़ के सोएं, दिन को सूरत मुज़म्मिल पढ़ें, सूरत यासीन पढ़ें, जुम्मा को सूरत काफ पढ़ें, सूरत रहमान पढ़ें, रहमान से आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी नेमतें नवाजी हैं। हम किसी भी नेमत को जुटला नहीं सकते, हमारे पास हर चीज़ वाफर मिकदार में है, तो क्यों? तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज अवामी तिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट: बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमत हासिल करें। एड्रेस: न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद।
03006436 247। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना। और आज हम ये जो बहुत आम सा कारोबार है, आम सा नहीं बहुत ज़ोरों शोर पे कारोबार चल रहा है बाबों का और गदागिरी करने वालों का, उस पे बात कर रहे हैं। और उसी के साथ एक और चीज़ जो मैं कोट करना चाहूँगी, जैली बाबा साउंड की जो हम बात कर रहे हैं, हमारे सामने बहुत सी क्यूरीज आती हैं, बहुत सी स्टोरीज आती हैं जो हमें पता चलती हैं कि इस तरह हुआ, इस तरह नहीं हुआ, फिर भी हम उन बातों पे अमल कर जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये शो करने से पहले मैंने सर्वे किया सोशल मीडिया पे ऑन द FB। मुझे इन बातों पे यकीन ही नहीं है, मैं बिलीव नहीं करती। ये बाबा जितने भी होते हैं, इन बाबों पे यकीन करने का कोई तुक ही नहीं बनता। वो इसलिए कि जो रेयर होते हैं वो आपसे पैसा नहीं लेंगे, वो कभी भी आपसे पैसा नहीं लेंगे। वो आपसे अगर उन्हें लगेगा तो वो आपसे थोड़ी सी चीज़ें लेंगे। वो आपके हालात, अगर हमारे फॉर एग्जांपल हमारे हालात ख़राब हैं, बहुत ख़राब है, मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ जी। मेरे हालात बहुत ख़राब है, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरे साथ ये मसला है, मुझे ये इशू क्रिएट हो रहा है, मैं किसी के पास जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे पास पैसे भी नहीं है, सिर्फ खाने के पैसे और पैसे नहीं है, और वो मुझे फिर पैसों की डिमांड कर रहा है, बेटा तुम 3,000 दे दो, बेटा तुम 7,000 दे दो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मुझे फिर ज़रूरत क्या थी आपके पास आने की? फिर मैं खुद ही ना कुछ कर लेती। इस चीज़ को देखा करिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। ये बात से बात जो है, इन ऑथेंटिक चीज़ें, ऑथेंटिक बातें वो आपके पास हो तो फिर आप देखें जी। अब मैं दूर नहीं जाती, एक और बात मैं बोल दूँ। मैंने जब सर्वे में पूछा, मैंने कहा मुझे ना बहुत शौक़ है अपने हाथ दिखाने का, हाथ की लकीरें चेक करवाने का। कहते हैं मुकद्दर उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, और हाथों की लकीरें तो आए दिन बदलती रहती है। और हाथ देखने वाले को भी गुनाह है और हाथ दिखाने वाले को भी, क्योंकि आपकी जितनी नमाज़ें पढ़ी होती हैं वो सब ज़ाया हो जाती हैं। जब आप अपना मुस्तकबिल जानना चाहते हैं, जब आप जानना चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, नहीं, हमें नहीं जानना चाहिए। हमें वक्त के साथ साथ हमारे साथ होना है, हमें पता चल जाएगा, हमने जान के क्या करना है। हम अगर जानेंगे तो हमें टेंशन रहेगी, हमारे साथ ये होने वाला है, हम उसी टेंशन में मुब्तला हो के बीमार हो जाएंगे, बीमार से कोई पता नहीं हम ऊपर पहुंच जाए। इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा जी, अब मैंने उन्हें बोल दिया, उन्होंने बोला मेरे हाथों की लकीरें देख के ना, उन्होंने मुझे बोला आप को ना किसी मर्द का प्यार नहीं नसीब होना। उसके साथ उन्होंने बोला आपकी डिवोर्स भी नहीं होनी। अच्छा, आपकी डिवोर्स हो गया। मुझे ना उस टाइम गुस्सा थोड़ा सा आया, थोड़ा सा नहीं बड़ा आया, और मुझे हंसी भी बहुत आई। हंसी इस बात पे कि आपसे ज़्यादा लाइनें चेक करना मुझे आता है, और मुझे पता है कि लाइन में क्या क्या है। और उस टाइम मैं उनको कुछ कह नहीं सकती थी, मैं बहुत हंसी। और मुझे हंसी इसलिए आई कि भाई आप जो भी बता रहे हैं वो बहुत गलत बता रहे हैं, और पैसे बटोरने के लिए आप लोग ये सब कुछ करते हैं। हमें जब भी किसी के पास जाना चाहिए तो हम पहले उसकी इंक्वायरी करवाएं कि वो बंदा ठीक है कि नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता हमें ज़रूरत पड़े, हमें जाली बाबा साथ जितने भी हैं जाली बाबों से अवॉइड करना चाहिए। हमें जाली बाबों वालों के पास कभी भी नहीं जाना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें गदागिरी करने वालों की भी पहचान करनी चाहिए। अगर उसके बहुत ही हालात ख़राब है तो दैन हम उसकी हेल्प करें। हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे हाथ नहीं करते, वो आपके आगे आपके सामने अपना रोना नहीं रोएंगे, हाथ नहीं करेंगे, आपको बताएंगे कि हम खुश हैं। जब हम उनके घर जाएंगे हमें तब पता चलेगा। इस तरह के भी लोग मौजूद होते हैं, हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए। वो नहीं जो खाते पीते ठीक है और हम उनको चले जी दे रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि कौन किस तरह का, कौन किस तरह का नहीं। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जितने भी जाली बाबा साहब हैं प्लीज़ इनसे अवॉइड करें, इनके पास ना जाया करें। और देख के ऑथेंटिक, अगर आपके साथ कोई मसला है, कुछ लोग होते हैं जी जिन्हें असेब और जिन्नात का साया वगैरह हो जाता है जी, वो उस असेब में आ जाते हैं, तो वो भी देख लें। मौजूद हैं हमारे इधर भी बहुत से लोग मौजूद हैं, तो आप उन चीज़ों को देखें
परखें, फिर अगर दम करवाए तो कोई ठीक सा बंदा देख के, ठीक सा बाबा देख के उसके पास जाएंगे, नहीं 50,000 दे दें, 25,000 दे दें। पैसा, अगर पैसे की रेल पेल है तो फिर भी उसको इस तरह वेस्ट ना करें, किफ़ायत इशारे से काम लें। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो चीज़ ये है कि हमें जितने भी जैली बाबा साज हैं उनको तो हम अवॉइड कर चुके हैं, करना भी चाहिए। और ये जो असेब का असर है ये भी होता है। और काले जादू वालों के पास नहीं जाना चाहिए, जो काला जादू करने वाले हैं इनसे प्लीज़ अवॉइड करें। हम गुस्से में आके किसी पे गलत करवा दें तो बाद में हमें सारी ज़िंदगी पछतावा रहेगा। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हमारे लिए भी खोदा जाएगा। एक और चीज़, मैंने पढ़ी स्टोरी थी, एक लड़का लड़की को लाइक करता है, देन उसे मैसेजेस करना शुरू कर देता है, ऑफिस में मैसेजेस करना शुरू कर देता है। तो ये उसकी मोहब्बत नहीं, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। उससे वो लड़की उसे ऑफिस में बुलाती है, मैनेजर को बता देती है या बीएम जो भी है उसके ऑनर को बताती है। देन लड़के को डांट पड़ती है। लड़का मुझसे बदला लेना चाहता है। बदला लेने की आड़ में पहले वो किसी बंगाली बाबा के पास जाता है, फिर वो उसके पास नहीं जाता, वो एक बुक खरीदता है। बुक खरीद के वो खुद अमल करना शुरू कर देता है काले जादू का। वो कुछ हड्डियाँ लेता है बकरे से, किसी कसाई से बकरे की हड्डियाँ लेता है। हड्डियाँ ले के 7 दिन वो कब्रिस्तान जाता है, उन हड्डियों को दफनाता है और वो उसका चेहरा खराब करना चाहता है। और उस लड़की के फेस पे पिंपल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर पता चलता है उसे फेस एलर्जी हो गई है। और 3 डेज बाद वो लड़की ऑफिस नहीं आ रही। वो बहुत खुश होता है कि मेरा इंतकाम पूरा हो रहा है। देन जब लास्ट नाइट वो 7 डे उसने हड्डियों को दफनाना होता है, जब वो लास्ट नाइट हड्डी को दफनाने गया होता है तो वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे वो एक चीज़ नोट करता है। नोट ये करता है कि वो पता नहीं एक कब्र बड़ी ताज़ी सी होती है और उस कब्र में वो दफना के भागने ही करता है। वो डर जाता है। फिर कोई 6 माह तक उसको बाजू में पेन रहता है और उसकी जान चली जाती है। और उसके घर वालों को ये होता है कि हमारे रिश्तेदारों ने करवाया है। एक बहुत ही ठीक भाई थे, उन्होंने जब देखा, उन्होंने हिसाब लगाया, उन्होंने कहा कि इसको कुछ भी नहीं हुआ, ना इस पे असेब का असर है, ना ही इस पे किसी ने जादू करवाया है। ये इसकी कोई अपनी करामत है, इसका कोई अपनी ही वजह है। फिर वो 6 माह बाद बताता है जी मैंने इस तरह किया। मोहब्बत ये नहीं कि आप उससे इंतकाम ले, उसने आपको पसंद नहीं किया। मोहब्बत आप उससे अट्रैक्ट हो गया, वो नहीं आपसे। अगर 2 तरफा हो, वो आपको धोखा दे जाए, फिर भी हमारा दिल, हमारा ज़मीर गवारा ही नहीं करता कि हम किसी के साथ इस तरह करें, हम ये करें। फिर भी हम उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें मोहब्बत होती है और हम कहते हैं कि वो सदा खुश रहे। तो हम कभी भी जाली बाबा साधु के पास नहीं जाते। अगर हम उसको हमारी नीड हुई तो वो हमारे पास आ जाएगा, अदरवाइज़ वो जहाँ का पंछी है वो वहाँ चला जाएगा, वो हमारी कैद में कभी भी नहीं आएगा। और अपने पिंजरे को हमेशा आज़ाद रखें, खुला रखें, अपने पंछी को हमेशा आज़ाद रखें, कभी भी उसे कैद ना करें। आप उसे कैद करेंगे तो वो आवाज़ार सा हो जाएगा, बेजार सा हो जाएगा, वो आपके पास कहीं नहीं, कभी भी नहीं आएगा। तो इसीलिए अजय गदागिरी करने वालों की भी पहचान करें और जाली बाबा साधुओं की भी पहचान करें, उनके पास ना जाइएगा। और यहाँ आज का टॉपिक आपको कैसा लगा इसके बारे में मज़ीद हम मालूमात दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और हमारी रहनुमाई कीजिएगा। और हमारे चैनल को सिटी 55 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमें अपना फीडबैक दें, अच्छे से फीडबैक दें। हमें कमेंट्स में टॉपिक के मुतालिक मज़ीद बताया करें क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज़। हम वो चीज़ें यहाँ पे लाना चाहते हैं जो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हैं, जो चीज़ें यहाँ पे कुछ लोगों ने देखी है, सारी दुनिया ने नहीं देखी। हम दुनिया को वो दिखाना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ सोनी राणा को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। कल इसी टाइम, इसी जगह और इसी प्रोग्राम में न्यू टॉपिक के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।